हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, राउंड 3 की जो क्लोजिंग कट ऑफ्स हैं वो कल ही रिलीज कर दी गई हैं। इस वीडियो में गाइज हम राउंड 3 की क्लोजिंग कट ऑफ्स के बारे में ओनली बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड तो ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। आप देख सकते हैं कि कितनी गई हैं, उस पर डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर लिया था। उसके अलावा अगर आप कोई क्वेरी तो कमेंट में तो ज़रूर लिख दें। वहीं नए है ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं राउंड 3 में जो ये एकदम से बहुत कम इंक्रीज़ हुआ है, क्यों हुआ है, उसके अलावा राउंड 4 होगा या नहीं, कट ऑफ क्या होंगी, फाइनल कट ऑफ क्या होंगी, इन सब पर डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट ईयर के डेटा का ट्रेंड मैं इस बार केवल एक रेफरेंस के तौर पर लेने वाला हूँ। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं बताने वाला, कुछ और पॉइंट्स भी रखूँगा आपके आगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। उसके अलावा अगर आपको केवल और केवल ये जानना है कि लास्ट कट ऑफ क्या रह सकती हैं, तो आप सीधा वीडियो के लास्ट में जाके भी देख सकते हैं। आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को यहीं से, अगर आपको ओनली एंड ओनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैंने ऑलरेडी भी बताई थी एक वीडियो में पहले। सेम वही बताने वाला हूँ आज भी। लेकिन क्या है कि बच्चे जो है फिर भी कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैं जो है इस वीडियो में उसको डाल रहा हूँ। अलग अलग वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, मैं इस एक ही वीडियो में सभी बातें डिस्कस करूँगा। तो आप लास्ट तक इसी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। वहीं आप है ना कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा आइजर अलॉट हुआ है या फिर कौन सी रैंक है। क्वेरी है तो कमेंट में लिख दें, रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज, आप देख सकते हैं ये थर्ड राउंड की क्लोजिंग रैंक्स थी। अभी मैं इनको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, कौन कितनी गई है वो आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में ही बता दिया था और आपने अभी तक देख भी लिया होगा। बस ये बताने वाला हूँ, देख सकते हो कि लास्ट राउंड में बहरमपुर 3275 पर क्लोज हुआ था और इस बार बहरमपुर 3540 पर क्लोज हो गया। ये एकदम से ये जो है रुक क्यों गया है? जो पहले 2 राउंड की देखें तो बहुत ज़्यादा ही जा रही थी, देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी। अप्रोक्स 1285 के अप्रोक्स इंक्रीज की थी, लेकिन इस बार देख सकते हो आप बहुत ही कम गई है। तो इसका क्या रीज़न है वो बताने वाला हूँ। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सबसे पहले राउंड आया था उसमें 1990 क्यों गई, क्योंकि जो सीट थी वो 1933 सीट थी, तो इसलिए जो है थोड़ी सी ज़्यादा जानी थी। उसके बाद दूसरा राउंड आया, उसमें क्या हुआ, पहले जितने बच्चों ने लिया उनमें से क्या होता है, कुछ बच्चे पहले जो कुछ बच्चे थे वो वहाँ पे गए होंगे IISc बेंगलोर। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं टॉपर्स में जो केवल और केवल IIT देते हैं, लेकिन वो जाते नहीं हैं आइजर में, क्योंकि वे ऑलरेडी JEE मेंस या फिर JEE एडवांस कह सकते हो, नीट कह सकते हो, जो ये एग्ज़ाम होते हैं इनमें भी उनकी अच्छी रैंक आई होती है और उनको वहीं जाना होता है। कुछ बच्चे जस्ट अपना मतलब कि उनको अच्छा लगता है, देखे कोई भी टेस्ट क्लियर होता है तो हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए भी नॉलेज के लिए भी दे देते हैं कई बच्चे, तो वे बच्चे वहाँ पे चले गए होंगे। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है, पहले राउंड में बच्चों ने अप्रोक्स जो है 700 बच्चों ने लिया। अभी क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ्लोट भी किया होगा और सेकंड राउंड में ही फ्लोट किया होगा, उसके चलते इस राउंड में जो है एकदम से जो ये बहुत ही थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखो आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, आप समझ पाओगे। देखो लास्ट ईयर का डेटा के हिसाब से देखो, एक चीज़ ट्रेंड को दिखाता हूँ आपको। जनरल की बात कर लेते हैं ओनली एंड ओनली, उसी से आप समझ जाओगे। बहरमपुर की जो फर्स्ट राउंड की थी वो 1405 थी, उसके बाद बहरमपुर की सेकंड राउंड की थी 1757। तो जो इनमें जो गैप था दोनों राउंड के बीच में, वो देख सकते हो 352 का था पहले और दूसरे राउंड के बीच में। वहीं तीसरे सेकंड और थर्ड राउंड के बीच में देख सकते हो आप 572 का गैप है। फिर देखो 136 का गैप है, फिर देखो 421 का गैप है, फिर 147 का, फिर 190 का। तो ये गैप ऐसे ही 179 और 478। तो ये गैप देखो क्या हो रहा है, पहले कम है, सबसे पहले देखो सबसे पहले कम है, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। ये देखो ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ये कंटिन्यूसली ऐसा ही हो रहा है। देखो फिर ये
कम हुआ और आखिर में तो कम होना ही था। तो ये जो ट्रेंड है ये क्यों होता है, ये आई थिंक जो फ्लोट का ऑप्शन आता है ना, बार बार बच्चे जो है फ्लोट करते रहते हैं, उसके कारण हो सकता है ऐसा। उसके अलावा अभी मैं आपको जो है अगले राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप एक उसमें ये कहोगे कि सर आप ये कैसे कह सकते हो कि इस बार तो जो चेंज हुआ है वो आई थिंक 264 265 के अराउंड जो है इंक्रीज हुई है, तो अगले में आप कैसे कह सकते हो कि 200 इंक्रीज हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उससे तो कम होनी चाहिए। लेकिन ये देख सकते हो ना आप, पिछली बार की बात करें तो ये कैसे किया हुआ है। पहले राउंड में ओनली 352 तक इंक्रीज हुआ था पहले और सेकंड के बीच, लेकिन सेकंड और थर्ड में देख सकते हो उससे ज़्यादा हो गया, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हो गया। तो ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगले में इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 300 तक भी हो सकता है। तो एक ये चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो डिस्कस करना था ताकि आप समझ पाएँ उस चीज़ को। अभी बात कर लेते हैं कि थर्ड राउंड फोर्थ राउंड होगा भी या नहीं होगा। तो इस बात का मैं खुद अपनी उससे बता रहा हूँ, बाकी आपको क्या लगता है या फिर बाहर और जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या बता रहे हैं वो उनकी समझ हो सकती है, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है सबका। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है 5-6 राउंड तो होंगे। फोर्थ राउंड तो श्योरली होगा, 99% श्योर होके कह रहा हूँ मैं कि फोर्थ राउंड तो होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना जल्दी। आप ये भी तो देखो ना, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो अभी तक जो है पुणे जो है कहाँ क्लोज हुआ है, पुणे ओबीसी एनसीएल में क्लोज हुआ है, जनरल में अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, वहीं आइजर कोलकाता भी क्लोज नहीं हुआ है, ना तो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में हुआ ना जनरल में हुआ है। तो अभी फोर्थ राउंड में क्या होगा, पुणे जनरल में भी क्लोज हो जाएगा और ओबीसी एनसीएल में क्लोज हो ही गया, वहीं कोलकाता भी फोर्थ राउंड में क्लोज हो जाएगा। देखना आप ओबीसी एनसीएल में भी, और मेरे को जितना लगता है जनरल कैटेगरी में भी जो है क्लोज हो जाएगा कोलकाता राउंड 4 में। बाकी बहरमपुर ना भोपाल और भोपाल मोहाली और टीवीएम आप कह सकते हो नेक्स्ट 5th राउंड के बाद क्लोज हो जाएंगे, और बहरमपुर और तिरुपति जो है लास्ट तक 6 या 6th राउंड तो होगा ही, 7th का मैं कह नहीं सकता, मेरे हिसाब से 6 राउंड तो होंगे, तो वो 6th में जाके क्लोज हो सकता है। ये पहली बार तो ऐसा है नहीं कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। अभी मेरे को लगता है जैसे लास्ट ईयर की तरह राउंड आ रहे थे, जो इंक्रीज हो रहा था हल्का हल्का, वही अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अभी जो ड्रास्टिक एकदम से चेंज आ रहा था वो नहीं आएगा। अभी जो चेंज आएगा वो कभी 250 का आएगा तो कभी 300 का आ सकता है, कभी 190 का, इतना ही आएगा। तो 3-4 राउंड अभी मेरे ख्याल से तो होंगे। तो आप इस बात की तो श्योरिटी रखें कि फोर्थ राउंड तो गारंटीड होगा, ये बात आपको कह सकता हूँ बिल्कुल कि फोर्थ राउंड होगा। अभी बात कर लेते हैं कि डेट्स क्या क्या हो सकती हैं उसकी। बच्चे कहते हैं भैया कि आगे राउंड होगा तो उसकी क्या डेट होंगी। तो डेट के लिए मैं आपको बता दूं, ये राउंड 9 तक चलेगा, तो आपको जितना मेरे को लगता है 10th को ही आ जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा ही कुछ टाइम लिया तो 11 को तो पक्की अपडेट आ जाएगी। और 12 अगस्त से मेरे को लगता है फोर्थ राउंड शुरू होगा, और इसमें क्या होगा, शायद 2 दिन दिए जाएंगे, 12 और 13 दिया जा सकता है, 12 और 13 24 आवर का टाइम दिया जा सकता है, या ज़्यादा करेंगे तो 48 का दे देंगे, अदरवाइज तो 24 आवर्स का ही देते मिलेंगे, क्योंकि इस राउंड में ही 48 का दिया उन्होंने। तो 12 और 13, 12 से शुरू होके 13 को ख़त्म हो सकता है। तो ये फोर्थ राउंड का मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। बाकी 100% तो कौन कह सकता है कैसे क्या करने वाले। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली वो देख सकते हैं आप। ये जो है मैंने तैयार किया, आप हर एक कैटेगरी का अलग अलग से देख सकते हैं। जैन की बात करें तो 3750 तक, अभी वही बता रहा था, आप कहोगे भैया इसमें तो 3540 तक गया है, अभी आपने तो 210 का इंक्रीज कर दिया, इतना कैसे हो सकता है अगले राउंड। हो सकता है भाई, मैंने बताया ना कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई 100% नहीं कह रहा मैं, मेरे को जितना एनालिसिस करने के बाद समझ आया वो ये आप देख सकते हैं, अपना मिला लीजिएगा।
OBC NCL में देख सकते हैं लास्ट मैंने रखा है 2050, SC में 830, ST में 420 और EWS में 635, कश्मीरी माइग्रेंट 54। तो ये लास्ट कट ऑफ है। उसके अलावा अगर मैं सभी बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उस चीज़ का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। आप देख लीजिएगा ये वीडियो को पॉज करके। तो ये मैंने तैयार किया था। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगती है इस डाटा तैयार करने में, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए। उसके अलावा देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो है मैंने वीडियो डाली थी पहले जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है लास्ट राउंड तक की बताई थी, तो आप देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बताया था। इतना मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसके अलावा लगभग इतना ही रहने वाला है। और कितना क्या मैच किएगा, मेरी दी गई प्रेडिक्शन सही है या गलत है, उस चीज़ को आप डिसाइड कर लेना। मैं उस चीज़ पर कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि मेरी दी गई प्रेडिक्शन कितनी करेक्ट है, क्योंकि प्रेडिक्शन होती है, उसमें करेक्ट होना ना होना वो लक पर डिपेंड करता है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। उससे कोई मैं ज़्यादा बड़ा नॉलेज वाला इंसान थोड़ी बन जाऊँगा कि एक बार प्रेडिक्ट कर दिया तो कि कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। तो ऐसा मैं कभी क्लेम भी नहीं करता। बाकी आप देख सकते हो ये पूरी जो है जनरल EWS OBC NCL SC ST PWD और कश्मीरी माइग्रेंट की एक लिस्ट तैयार की थी जिनमें क्या क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है वो ऑलरेडी बताया था। कुछ हो सकता है जैसे इंजीनियरिंग साइंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अलावा तो जितना मेरे को लगा मैंने कम बताया, जो कट ऑफ गई है वो ज़्यादा गई है। एक चीज़ और भी है कि इस बार जो कैटेगरीज की जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा गई है, मतलब रैंक बहुत ज़्यादा रैंक तक कॉलेज मिला है, लेकिन जनरल में नहीं हुआ ऐसा। आप देखोगे कि जो लास्ट में कैटेगरीज की क्लोजिंग रैंक्स थी ना आखिरी राउंड की, उससे ज़्यादा तो थर्ड राउंड में जा चुकी हैं अब तक, उससे ज़्यादा जा चुकी, उसके बराबर नहीं, ज़्यादा क्रॉस कर गई। वहीं अगर बात करें कि जनरल कैटेगरी में तो उससे अभी कम ही है। तो उसका क्या रीज़न है? उसका एक रीज़न मेरे को लगता है कि जो बच्चे इस बार बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया या फिर ऑफर लेटर नहीं आ रहा, तो वो एक यही रीज़न है कि उन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत अपलोड किया या फिर जो वैलिड नहीं था पिछले जो साल का था वो अपलोड कर दिया। उसके चलते जो है उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया गया है। तो क्या है, वो कुछ बच्चों को जिनकी रैंक जनरल में अच्छी खासी थी तो वहाँ पर उनको अलॉट हो गई सीट, और जो कैटेगरी में थी वो वैकेंट रहती गई। तो इसलिए कैटेगरी वाले बच्चों को इस बार जो है ज़्यादा रैंक तक कॉलेज मिला है, और जनरल वालों को अभी तक जो पास्ट ईयर का ट्रेंड है उसी हिसाब से मिला है। तो ये पूरा डाटा था। उसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। पर्सनल मैसेज के लिए भी आपको मेल दे रखी है, वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा डाटा था जो मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को बताइएगा ज़रूर, और आपको कौन सा आइजर अलॉट हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर ऑल द स्टूडेंट हु गेट सीट फ्रॉम द आइजर्स। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।